ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਕਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਈਟੀਆਈ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਡੈਕਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ जी। सर जो शिव कुमार है रीजनल वाइस प्रेसिडेंट डाइकन कंपनी, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने टाई अप किया है सरकार से, तो क्या प्रोजेक्ट है, कितने से आईटीएस में खोलना है और कितने स्टूडेंट हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो हमने आईटीआई भटिंडा में आज ओपन किया हुआ है लैब, ये 35th सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है हमारा इंडिया में। हमने इंडिया में 33 हैं और इंडिया के बाहर अफ्रीका में 2 हैं। सो दिस इज़ ये हमारा 35वां है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टैब्लिश किया था पंजाब में, अमृतसर में, जो कि पहला था। तो ये दूसरा है। इसके अलावा भी एक लुधियाना में भी रेडी है, जो भी जब भी एक टाइम सूट करेगा तो वी कैन हम उसका भी उद्घाटन कर पाएंगे। और हमने अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इसके अलावा हमारी फैक्ट्री में ट्रेनिंग सेंटर्स और डीजीएमआई के थ्रू 1 लाख से अधिक ट्रेनिंग्स इम्पार्ट की हैं। हमने 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है अभी तक। सो ट्रेनिंग्स में और स्किल डेवलपमेंट में डाइकिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम कंटिन्यूसली इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। तो कितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा इसका आपके हिसाब से? ये इस पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए, हमने अभी 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने प्लान किए थे, जिसमें से 2 तो ऑलरेडी इनॉग्रेटेड हो चुकी हैं, 3rd है। और इसके द्वारा अगर हम जितने भी स्टूडेंट्स आपके कोर्स या करिकुलम में हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये कंटिन्यूस रहेगा। और इसके अलावा इस लैब का जो उपयोग रहता है, ये एक्सटर्नल और भी जो सीखना चाहते हैं उसके थ्रू हम पूरा सिखाएंगे। तो जितनी यहाँ पर कैपेसिटी है वो प्लस एक्सटर्नली कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और कितने आईटीआईज में खोलना है, जैसे जी आज आपका तीसरा है? ये तो कारवां चलता रह रहा है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये 35वां था। अभी हमने कल एक कोयम्बटूर में इस्टेब्लिश किया था और कल आने वाले कल में एक हमारा मणिपाल में खुलने जा रहा है। तो ये कंटिन्यू करता जाएगा। ये अगर आप देखेंगे स्किल इंडिया प्रोग्राम जो था, जो डाइकिन कर रही है, जिसमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के के साथ जो MOU साइन हुआ था, उसके अंतर्गत हम ये सेंटर ऑफ एक्सलेंसेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में हम करते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इस सेंटर में ट्रेनिंग लेंगे, जो स्टडी करेंगे, क्या उनको आगे फ्यूचर में प्लेसमेंट में भी कोई फ़ायदा मिलेगा? उनको कोई प्रायोरिटी रहेगी आपकी कंपनी में? ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे पास एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क है, चैनल है पूरे पंजाब में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और आज की तारीख में एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है वो लगभग GDP के 3 गुना ग्रो कर रही है। इसमें जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी बहुत तगड़ी डिमांड है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या किसी और भी ITI में जहाँ पर हम लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट कर रहे हैं, तो उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे डीलर पार्टनर्स के पास एम्प्लॉयबिलिटी के लिए वो बिल्कुल सक्षम हो सकते हैं। जैसे सर अभी आपने कहा कि इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो पिछले कुछ सालों से ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी डिमांड इसकी बढ़ी है अगर इंडिया की बात करें तो? इंडिया में देखिए, अभी तक जो पेनिट्रेशन है, यानी कि जितने घरों में AC जाता है घरों में या पूरे एस्टेब्लिशमेंट, तो अभी सिर्फ 7 से 8% तक है। जबकि विकसित देशों में अगर आप देखेंगे तो ये 80% तक जो जनसंख्या है वो एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करती है। यानी कि अगले 20-25 सालों तक हमारे पास पूरी की पूरी क्षमता है कि हम आगे बढ़ते जाएं और इस्टेब्लिश करते जाएं एयर कंडीशनिंग के लिए। और आप सर कौन सी गैसेस में यूज होती है? जैसे पहले क्लोरोफ्लोरो कार्बन थी, उसका जो है ओजोन लेयर को भी नुकसान था,
अब वही है या और कोई गैस इस्तेमाल? नहीं, अगर आप देखेंगे डाइकिन जो है, चूँकि विश्व की नंबर 1 कंपनी है, जब आप लीडर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और ये पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हुए डाइकिन ने 2012 में ही, जबकि भारत में उस समय तक मैंडेटरी नहीं किया गया था, 2012 से ही हमने R32 रेफ्रिजरेंट लॉन्च किया था, जिसकी पेटेंट डाइकिन के पास है। डाइकिन एकमात्र कंपनी है दुनिया की जो कि एयर कंडीशनर्स, कंप्रेसर्स और रेफ्रिजरेंट तीनों में डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट तीनों में कर रही है, एकमात्र विश्व की कंपनी है। तो R32 रेफ्रिजरेंट जो है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, जिसका कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, जो कहते हैं कि ओजोन को ओजोन को नुकसान करने की क्षमता शून्य है, यानी कि ओजोन लेयर को नुकसान नहीं करती है। इसके अलावा इसका जो GWP, जो आजकल आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुन रहे हैं, तो इसकी ग्लोबल वार्मिंग जो होती है कि जो रेटिंग है वो सबसे कम है, यानी सबसे सुरक्षित गैस है आज की तारीख में जो हम उपयोग कर रहे हैं। और हमने सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, हमने 95 पेटेंट्स रिलीज़ किए हैं, जिसके द्वारा आज की तारीख में इंडस्ट्री के बाकी कॉम्पिटिटर्स भी हमारे जो हैं उनको हमने कहा है ठीक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो R32 रेफ्रिजरेंट हमारा ईजाद किया हुआ रेफ्रिजरेंट आज पूरी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है। जी, थैंक यू। मैडम, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ RSC ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਕਿਤ ਗੁਲਾਟੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ITI ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, RSC ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਵੈਸੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਫੀਸ ਤਾਂ ਜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਰਮਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕੋਰਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫॉर श्योर ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।